अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी डिस्कस हो रही है नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर। आज जो है हम इसकी जो है यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को इंशाल्लाह जो है स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से ख़त्म करेंगे और बाकी फिर प्री नाइन्थ के लिए जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी इंशाल्लाह जो है अपलोड कर दिया जाएगा। इन क्वेश्चंस के अंदर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो है यूनियन, इंटरसेक्शंस और डी मॉर्गन के लॉ यूज़ होंगे जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके होंगे। आसान चीज़ें हैं तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उसने हमें जो है बिल्डर फार्म के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लाइक फर्स्ट में दिया हुआ जी मल्टीपल ऑफ 2 लिखने हैं, कहाँ तक 30 तक। बी में जो कह रहा है जी मल्टीपल ऑफ 8 हैं। ए में कह रहा है जी मल्टीपल ऑफ 6 हैं। सबसे पहला काम करना है, इनको हमने इनकी जो है अंदराजी शक्ल यानी कि टेबुलर फॉर्म के अंदर इनको लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले हम यू को ले लेते हैं। ठीक है, यू के अंदर अगर हम बात करें तो उसने कहा मल्टीपल ऑफ 2 कहाँ तक लिखने हैं, 30 तक। 2 का टेबल पढ़ना है, 2 4 6 8 10 12, चलते 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 कहाँ तक, 30 तक। ये आपका यू जो है आ चुका है किसमें, अंदराजी तरीका में, मतलब कि टेबुलर में। इसी तरह से आप लोग इस आपके पास ए और बी है, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया तो आप इसको सीधा करके लिख लीजिएगा। ए मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 12 18 24 और 30। उसके बाद जो है लास्ट हमारे पास काम बचा है कि हमने जो है बी को लिखना है। ठीक है, बी भी जो है हमारा बिल्कुल इजी सा काम है। बी में हम लोग जो है मल्टीपल ऑफ 8 है, उसमें आ जाएगा हमारे पास 8 16 और 24। अब जो है लिमिट का आप लोगों ने खास तौर पे थोड़ा सा ख्याल करना है। यूनिवर्सल सेट 30 तक जा रहा है, आपका ए जो है वो 30 के बराबर तो हो सकता है पर उससे आगे नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से बी जो है वो भी हमने देखना है 24। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में हमने यही काम करना था। अब जो है पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें तो हमसे कह रहा है जी ए इंटरसेक्शन बी भी आप लोग फाइंड करके दो। तो सिंपल है, हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट्स ए का सेट लिखें हम 6 12 18, ठीक है, और 24 था हमारे पास और 30 था। इंटरसेक्शन जो है साइन लगाएंगे, बी का सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास आया था 8 16 24। मतलब जो हमने उनको अंदराजी तरीका से लिखा था सिर्फ वहाँ से देख के हमने इसको बस नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो दोनों तरफ मौजूद हो। कॉमन एलिमेंट्स 24 24, बस ये दो जो हैं दोनों तरफ मौजूद हैं। यही हमारा जो है इसका आंसर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा डन हो गया। उसके बाद थर्ड और लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें कह रहा है वेन जो है डायग्राम आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, तो वेन डायग्राम भी बिल्कुल आसान सा काम है हमारे पास। सबसे पहले हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना लेनी है और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करती है किसको, यूनिवर्सल यू को। उसके बाद देखें तो इसमें दो सेट ए और बी का जिक्र हुआ है, तो हम जो है एक ए बना लेंगे, ठीक है, और एक बी बना लेंगे। अब सबसे पहले देखिए इन दोनों में कॉमन क्या था, तो कॉमन 24 था, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ए के सेट हम लोग लिखेंगे। ए में हमारे पास क्या था, हमारे पास 6 था, 12 था, 18 था और 30 24 इधर आ गया। उसके बाद बी के सेट लिखेंगे हम लोग, तो बी में क्या बचा, 8 और 16, 24 इधर आ गया। अब बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं वो यू में लिखने हैं। 2 4 6 पहले आ चुका है, ए में नहीं लिखेंगे। 8 आ चुका है, नहीं लिखेंगे। 10 12 आ चुका है, ए में नहीं लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, नहीं लिखेंगे। 14 16 आ चुका है, नहीं लिखेंगे। 18 आ चुका है, नहीं लिखेंगे। 20 22 24 आ चुका है, नहीं लिखेंगे। 26 28 और 30 ऑलरेडी जो है ए में आ चुका है, उसको नहीं लिखेंगे। इसकी क्या थी, ये वेन शक्ल हम लोगों ने बना ली। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अगेन वही कहानी, आपको जो है टेबुलर के अंदर जो है लिखना होगा। बिल्डर में आपको गिवन है एक्स सच दैट एक्स इंटीजर्स लिखने हैं 0 से बड़े और 150 तक। यू जो है हमारे पास आ जाएगा सिंपल, फिर कहाँ से 0 से बड़े, तो 1 2 3 4 से लेके हमारे पास 150 तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी जो है हमसे क्या डिमांड कर रहा है, जी में
तो 2 की पावर m, और ये नंबर्स हैं चलते ही जा रहे हैं, तो 2 की पावर m में अब सबसे पहले 2 की पावर 1 लोगे, सो वो आएगा 2, 2 की पावर 2 लोगे तो आएगा 4, 2 की पावर 3 लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट से सिर्फ आपने लेना है, ठीक है, ये 2 और पावर में सॉरी ये 2 और पावर में अब यहाँ से लिखते जाएं, 2 की पावर 2 4, फिर इस तरह से लिखते जाएंगे तो 8, ठीक है, फिर 16, फिर आ जाएगा हमारे पास 32, फिर आ जाएगा 64, फिर आ जाएगा हमारे पास 128। अब इससे आगे नहीं जाना, क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू जो है 150 तक ही है। उसके बाद एच जो है वो हमारा जो है तमाम नंबर्स का स्केयर है, मतलब कि गिनती है 1 2 3 4 इन सब का स्केयर। तो 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है, 5 का स्केयर जो है स्टूडेंट्स 25 होता है, 6 का स्केयर 36 होता है, इस तरह 7 का स्केयर 49 होता है, 8 का स्केयर 64 होता है, 9 का स्केयर जो है 81 होता है, इसी तरह से 10 का स्केयर जो है 100 होता है, और 11 का स्केयर जो है हमारे पास गालिबन 11 का स्केयर 121 होता है। लेके देख लेते हैं, 11 का स्केयर 121 होता है और 12 का स्केयर 144 होता है। सो यूनिवर्सल सेट 150 तक था, तो हमने सिर्फ यहाँ तक जाना था, तो वन पार्ट हमारा डन है। उसके बाद सेकंड पार्ट में सिर्फ हम लोगों ने इनका यूनियन फाइंड करना है, बिल्कुल आसान है। तो इधर लिखेंगे हम लोग जो है जी यूनियन एच। सो जी का सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2 4 8 16 32 64 और 128। तो स्टूडेंट्स उसके बाद एच का सेट लिख लो, यूनियन डालें, और 1 4 9 16 25, ठीक है, और 36 49 64 81 100 121 और 144। सो यूनियन में हम लोग लिखते हैं दोनों सेटों के अरकान तरतीब के साथ। सो तरतीब के साथ अगर देखें तो इधर 1 मिसिंग है, तो 1 हमारे पास आ जाएगा पहली बात, तो फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर 4, फिर 8, फिर 9, फिर 16, 16 के बाद जो है 25, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 32, 32 के बाद आ जाएगा 36, 36 के बाद आ जाएगा 49, 49 के बाद आ जाएगा हमारे पास 64, फिर जो है हमारे पास आ जाएगा 81, फिर आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 121, फिर आ जाएगा 128 और 144। मतलब कि तरतीब से लिखने हैं आपने, इसके भी और इसके भी दोनों आ जाएं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट भी। अब नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ हम लोगों ने इसमें देखना है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन कौन से हैं। सो मैं सारा नहीं कर रहा, आपने जो है जिस तरह से वो लिखा था यूनियन, तो वैसे ही लिखना है, तो मैं ऊपर से देख के लिखूंगा इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। सो एक तो मुझे 4 नज़र आ रहा है, 4 इधर भी है और इधर भी है, उसके बाद 16 इधर भी है और इधर भी है, और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 64 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, और देखें तो हमारे पास नहीं है। सो यही हमारे पास जो है इसके इंटरसेक्शन में आंसर्स होंगे, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो कि बिल्कुल जी तो स्टूडेंट जी तो अजीज़ तुलबा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। आगे इसको मैं बना रहा था, थोड़ी सी जो है गड़बड़ हो गई इसमें। सो इसमें जो एक पी हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो पी जो है प्राइम नंबर्स हैं कहाँ तक, 0 से बड़े और 20 के बराबर और उससे छोटे, मतलब इक्वल टू 20। सो पी हमारे पास हो जाएंगे प्राइम नंबर मुफरद अदाद जो अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते, तो वो हमारे पास होगा फिर 2 3 5 7 11 13 17 और 19। उसके बाद क्यू जो है हमारे पास डिवाइजर ऑफ 210, 210 के डिवाइजर कहाँ से, 0 से बड़े और 20 तक, ठीक है, 20 को शामिल करना है। अब आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर निकाल लेना, ठीक है। सो यहाँ पे 210 को 1 से लेके 20 पर आपने जो है डिवाइड करना है, ठीक है। सो पीछे से ट्रेन गुजर रही है, आपको शोर आ रहा होगा उसका। खैर 210 को आपने बारी बारी डिवाइड कर लेना है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 2 पे। सो हमारा आंसर है 10.02, सॉरी 210 को डिवाइड करना था 2 पे, सो आया 105, मतलब डिवाइड कर रहा है। अगर आप डिवाइड करें तो आपका आंसर पॉइंट में ना आए, पूरा पूरा आंसर आ जाए, तो उसको डिवाइड करता है, ठीक है, लाइक तो उसको हमने 2 लिख दिया, फिर इसी तरह से 210 को डिवाइड किया 3 पे, 70 आया, तो ये भी इसको डिवाइड करता है, तो ये भी यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 210 को डिवाइड किया 4 पे,
सो वो हमारे पास 52.5 है। देखें पॉइंट में है तो मतलब इसका कंप्लीट डिवाइजर नहीं है। सो उसको हम नहीं लिखेंगे, तो इस तरह से हमारे पास आएगा हमारे पास 1 2 3 5 6 7 10 15 और 14 और 15। अब एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 1 था जो है इंटरसेक्शन का, और 2 था जो है हमारे पास इंटरसेक्शन का, ये यूनियन का था। तो खैर गड़बड़ होगी, तो सबसे पहले हम 2 को कर लेंगे पी यूनियन क्यू। सो पी लिखा यूनियन क्यू, पी वाला सारा सेट हमने लिख लेना है ऐसे ही। फिर क्यू वाला सारा सेट हमने लिख लेना है। यूनियन के अंदर आपको पता है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा देखना है, वो इस सेट में 1 को लिख लिया, फिर हमने 2 को, फिर 3 को, फिर इसी तरह से 5 को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 7 आ गया, और इधर से फिर हमने 10 को, फिर 11 को, 13 14, मतलब दोनों सेट्स के अरकान को आपने इस तरह से तरतीब से लिख लेना है। अब इसका जो है फर्स्ट पार्ट, उसमें हम लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड करना था, ठीक है। सो इंटरसेक्शन जो है स्टूडेंट्स मैं आपको जो है डायरेक्ट ही करवाऊंगा, ठीक है। आपने पूरा वैसे लिख के उसको करना है। सो इंटरसेक्शन में तकाते में हम लिखेंगे जो दोनों तरफ हों। तो इधर से मैं देख लेता हूँ जो दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। पी और क्यू के अंदर जो है देखें तो हमें एक 2 नज़र आ रहा है, तो 2 लिखेंगे हम लोग। 3 नज़र आ रहा है तो वो लिख लेंगे। 5 जो है दोनों तरफ है तो उसको भी लिख लेंगे। इस तरह से 7 भी है। और कोई है जी? नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा आ गया जी पी इंटरसेक्शन क्यू। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डन हुआ 3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो उसमें कह रहा है जी सेटों के हम लोगों ने खासियत मुबादला फाइंड करना है, यूनियन और तकाते दोनों। अब खासियत मुबादला जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमोटेटिव, होता क्या एक्चुअली में? कॉमोटेटिव होगा ए प्लस बी हो, इसको हम कर लें बी प्लस ए। सो ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पर हमने यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करनी, बिल्कुल आसान है, सिंपल सी है कि ए यूनियन बी करो और फिर बी यूनियन ए, वो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये यूनियन के हिसाब से खासियत मुबादला है। और उसने तकाते से भी कहा है, तो सिंपल ए इंटरसेक्शन बी इक्वल जो है बी इंटरसेक्शन ए। सो ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग जो है इसका यूनियन फाइंड कर लेते हैं। पहले ये वाली जो है साइड को ले लेते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब ये आपको गिवन नहीं होगी ये चीज़, ठीक है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए खासियत मुबादला यूनियन से क्या मुराद है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। खासियत मुबादला तकाते की खासियत क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, तो ये आपको वैसे पता होना चाहिए। तो सिंपल सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग सिंपल जो है हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। सो ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से यूनियन लगाएंगे, बी का सेट लिखेंगे जो कि है 4 6 8 और 10। अब यूनियन के अंदर क्या काम है आपको पता ही है, दोनों साइड के सेट्स को लिखना है, अरकान को लिखना है तरतीब के साथ। सबसे छोटा 1 आ जाएगा, 2 3 4, उसके बाद 4 ऑलरेडी आ चुका है, नहीं लिखेंगे। उसी तरह से 6 आ जाएगा, फिर 8 और फिर 10 आ जाएगा, ठीक है। सो ये होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से हम लोगों ने इसकी जो है राइट हैंड साइड को फाइंड कर लेना है, ठीक है। सो राइट हैंड साइड को हम लोग करेंगे तो सेम वही कहानी है हमारे पास, बी यूनियन ए। अब बी को पहले लिख लेंगे, ठीक है। सो बी का सेट है हमारे पास 4 6 8 और 10 यूनियन। अब ए का सेट लिख लो 1 2 3 4 5। सो तरतीब से हमने लिखना है, जो इधर के भी आ जाए उधर के भी आ जाएं। तो सबसे छोटा इधर 1 है तो 1 को लिखो, 2 को लिखो, 3 को लिखो, 4 और उसके बाद 5 6 8 और 10, तो दोनों बराबर हैं। तो हम सिंपल कह देंगे ए यूनियन बी जो है वो हमारा इक्वल है किसके, बी यूनियन ए के, ठीक है। सो ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर जो है आ, इसका फर्स्ट पार्ट ये वाला, ठीक है। सो इसी तरह से इसका जो है हम लोगों ने इंटरसेक्शन की भी इसकी प्रॉपर्टी को साबित करना है। तो वो हमारे पास क्या था, वो सिंपल ये था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। सो इसकी भी हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। अगेन वही आसान सी कहानी है, ठीक है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। सो ए सेट लिखेंगे जो कि था 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन बी वाला सेट लिखेंगे, बी हमारे पास है 4 6 8 10, 4 6 8 और
10। सो इंटरसेक्शन में हम लोग लिखते हैं जो दोनों तरफ हों, तो दोनों तरफ क्या नज़र आ रहा है, हमें सिर्फ एक 4 ही नज़र आ रहा है, तो 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से फिर बी इंटरसेक्शन ए करेंगे जो कि हमारी है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है जी, बी वाला लिखें आप लोग 4 6 8 10। इंटरसेक्शन ए का लिखें 1 2 3 4 5, ठीक है। सो दोनों का जो है लेंगे, जो दोनों में चीज़ आ रही है तो 4 ही है इधर भी। सो हम लोग कह देंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट डन हुआ। अब अगला भी सेम टू सेम वही कहानी है, तो यहाँ पे आप लोग एन यूनियन जी को पहले फाइंड कर लो, फिर जी यूनियन एन को कर लो। तो एक पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में करवा देता हूँ, राइट हैंड साइड आपका होगा। तो एन यूनियन जी, तो एन मतलब नेचुरल नंबर आपको इस तरह से गिवन होंगे, तो ये आपको खुद से पता होना चाहिए। कुछ सेट्स मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे, तो वो आपको ज़ुबानी आना ज़रूरी है। सो 1 2 3 4 चलता जा रहा है। यूनियन जी में आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह से ये भी चलता जा रहा है, ठीक है। सो अब यूनियन में क्या करते हैं, जो इधर भी हो इधर भी हो। सो हमारे पास इंटीजर एक ऐसा सेट है, वो सब सेट है नेचुरल का, इंटीजर के अंदर ही नेचुरल होता है। सो इंटीजर वाला सेट ही हमारा आंसर हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। सो जी यूनियन एन आप लोग करोगे तो सेम टू सेम, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, बाकी सारी कहानी वही है, ठीक है। आपने खुद इसको सॉल्व करना है, ईजी है। अब इंटरसेक्शन भी इसका देख लें तो मैं चलो करवा देता हूँ। इसका जो है सॉरी ये यूनियन था, ठीक है। सो इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको कर लेंगे, उसका एक पार्ट चलो मैं कर देता हूँ। सो वो था हमारे पास जी, खासियत तकाते के लिहाज से जी इंटरसेक्शन एन और एन इंटरसेक्शन जी, तो ये वाला इसमें काम था, तो हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। सो एन इंटरसेक्शन जो है जी हमारे पास कुछ होगा, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, यहाँ पे करवा देता हूँ आपको। एन इंटरसेक्शन जी, अब एन क्या था हमारे पास, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है 1 2 3, चलता जा रहा है इसी तरह से। इंटरसेक्शन जी हमारे पास क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, सो चलता जा रहा है। सो अब हमने देखना है कॉमन इनमें क्या है, तो कॉमन तो जी इसमें प्लस वाले 1 है, 1 2 3 है, इसमें प्लस वाले, तो प्लस वाले दोनों तरफ जो हैं उनको बस ले लेना है, 1 2 3, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी इंटरसेक्शन एन जो है, इसमें क्या करेंगे हम, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, आंसर वही आने वाला है। तो बच्चों वाला काम है, आप लोगों ने खुद इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम टू सेम वही कहानी है। हमें इसने जो है एक बी सेट दिया हुआ है रियल नंबर का, और एक ए सेट दिया हुआ है वो भी रियल नंबर का है, पर वो हमारा 0 से बड़ा है, मतलब कि बी जो है वो रियल नंबर है। एक्चुअली में ए भी रियल नंबर है, पर वो कौन सा है जी, पॉजिटिव है। अब रियल नंबर तो पूरे जी भरे पड़ी है पूरी दुनिया के, नातक गैर नातक सारे नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनके सेट्स को हम कैसे लिखें। सो इसका जो आसान सा काम आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लिख लें यूनियन की जो है खासियत मुबादला की प्रॉपर्टी जो है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। सो इसके हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्व करेंगे, किसको, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड, तो ए यूनियन बी, अब ए जो है हमारे पास वो क्या है, रियल नंबर, यूनियन बी क्या है हमारे पास, आर प्लस। अब ये आर जो है रियल नंबर, इसके अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, सब कुछ है, ये सिर्फ पॉजिटिव है। सो यूनियन में हम क्या लिखते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें तरतीब से दोनों साइड्स ही आ जाएं, तो वो तो हमारे पास अगर बात करें तो रियल नंबर ही होगा। तो रियल नंबर के अंदर ये पॉजिटिव वाले भी आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे आ जाएंगे। सो सिंपल जो है, अगर बी यूनियन ए हम लोगों ने करना है, ठीक है, तो फिर जो है आर प्लस को पहले लिख लो और आर को बाद में लिख लें। सो इसका भी अगर हम देखें तो आंसर वही आना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जी हमने सिर्फ वही लिखने हैं जो दोनों तरफ हों। तो आर इस रियल के अंदर ये वाला आर प्लस भी है, इसमें प्लस भी है नेगेटिव सब कुछ भी है, यूनियन में वो लिखना है जो दोनों तरफ हों। तो इस आर में दोनों के दोनों ही मौजूद हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर इस तरह से हम इसके जो तकाते के लिहाज से इसकी खासियत मुबादला को देख लें, तो वो हमारे पास आपको पता है ये ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो बिल्कुल आसान सी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी कर लेना आपने, ठीक है। सो मतलब कि आर इंटरसेक्शन आर प्लस
ठीक है। सॉरी ये आर प्लस है और ये आर है। सो अब हमने लिखने वो वाले जो दोनों तरफ हों। सो भाई दोनों तरफ तो जो है देखें तो इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसमें पॉजिटिव है, तो हमें तो इंटरसेक्शन वो लिखनी जो दोनों तरफ हों। सो दोनों तरफ क्या होंगे, आर पॉजिटिव वाले ही होंगे, इधर भी और इधर भी। अब नेक्स्ट बिल्कुल आसान है, इसमें बी को आपने पहले लिख लेना है, ए को बाद में ले लेना है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, आर प्लस ही आएगा। ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें खासियत मुबादला से हमने इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हमने जो है डी मॉर्गन के कानून से इसको सॉल्व करना, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जिसमें एक यू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए दिया हुआ है ए बी सी डी जी एच, तो हमने डी मॉर्गन कानून से हल करना है। इसमें भी आपको गिवन नहीं होगा। सो ये वाला जो है आपको जुबानी याद करना पड़ेगा। डी मॉर्गन के दो कानून होते हैं यूनियन के और तकाते के लिहाज से। ठीक है। ए यूनियन बी के ऊपर कॉमा इक्वल जो है ए कॉमा इंटरसेक्शन बी कॉमा। ठीक है। सो ये मैं करवाऊंगा, ये आप लोगों ने खुद करना है। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो इसको करेंगे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये जो कॉमा है ना, कॉमा है, इसको हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट को नहीं, ए यूनियन बी को ही फाइंड करेंगे। ठीक है। सो हम सिंपल जो है लिखेंगे ए का सेट जो कि हमारे पास था ए बी सी डी जी एच, इसी तरह से हम लोग बी वाला सेट यूनियन बी का सेट लिखेंगे सी डी ई एफ जे। सो स्टूडेंट्स हमने जो है यूनियन में हम लोगों को पता है कि हमने वो सेट लिखने हैं जो दोनों तरफ के, सॉरी वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों तरफ हों। तो ए बी सी आ गया, डी आ गया, उसके बाद इधर से हमने ई लिख लिया, फिर जी एच जे, तो सारे आ गए। तो कॉमा फाइंड करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने का मतलब ये है कि यू में से जो ये यूनियन वाला आंसर है उसको माइनस कर देना है। सो हमने लिखा जो है यू वाला सेट जो कि हमारे पास था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसमें से माइनस कर देना है ये जो आंसर है ए बी सी डी ई एफ, ये वाला आंसर जो आया हमारे पास, इसके यूनियन का जो आंसर आया। ठीक है, ये वाला। सो इसको हमने क्या कर देना है, उसमें से माइनस कर देना है। सो माइनस करेंगे तो देखें ए से हमारा सिंपल ए भी गया, बी सी डी ई एफ सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर इधर आई है और इस साइड पे आई नहीं है, वो माइनस नहीं होगा, तो आई हमारा बचेगा। प्लस इसकी जो वेन डायग्राम भी उसने कहा था जी, वेन डायग्राम भी इसकी जो है बना के दें। सो स्टूडेंट्स इसकी वेन डायग्राम की बात कर लें तो आंसर आई जो है वो यूनिवर्सल यू के अंदर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यू के अंदर है। सो आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे, ठीक है, उसमें ए सेट बी सेट, आंसर यू में है तो आप यू वाले पोर्शन को सारे को शेड कर देंगे। ठीक है, गिनती ना लिखें। ये तो वेन डायग्राम का बस यही कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखेंगे, जहां पे आंसर आ जाए। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा वेन डायग्राम के ऊपर। सो अभी फिल वक्त आप ये माइंड में रखें, जहां जो आंसर आ जाए, अगर वो ए में है तो ए को शेड कर दो, अगर बी में है तो बी को शेड कर दो, अगर दोनों में है तो इस वाले एरिया को शेड कर दो, अगर यू में है तो फिर यू को शेड कर देंगे। अब इसकी जो है राइट हैंड साइड हम लोगों ने करनी है, बिल्कुल आसान सा काम है। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब सबसे पहले इस कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे। इसका मतलब है कि यू में से ए को माइनस करना है। सो यू का सेट लिखा, माइनस जो है ए का सेट लिखा। सो माइनस करेंगे हम लोग तो इसमें से हमारे पास बचेगा क्या, ए एफ आई जे। सो ये हमारा ए कंप्लीमेंट आ गया। इस तरह से बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, सिंपल सा काम है। उसमें बी कंप्लीमेंट का मतलब यू में से बी को माइनस करेंगे। ये यू का सेट लिखा, ये बी का सेट लिखा। सो यहाँ से जो ए बचेगा, बी बचेगा, सी माइनस हो जाएगा, डी बी माइनस हो गया, ई बी, एफ बी, और जी बचेगा, एच बचेगा, और आई बचेगा, जे इस जे से कैंसिल आउट हो गया। तो ये बी कंप्लीमेंट आ गया। हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना था, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए वाला सेट लिखा, बी वाला सेट। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ ये आई कॉमन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, सो ये हमारा आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, जो लेफ्ट आई थी वही राइट आई है। सो इसमें भी आंसर आई में आया तो सारे को शेड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया जो है एक प्रॉपर्टी उसकी यूनियन डी मॉर्गन के कानून की ये वाली। ठीक है, सो दूसरी वाली सेम टू सेम यही कहानी है। इसमें आपने जो है पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना, फिर उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। इस तरह से ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सेम टू सेम वही काम है, तो ये आपने खुद करना है। ठीक है, ना हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, और ये क्वेश्चन जो हैं हमारे पास हैं, बुक का ज़रा मैं ओपन कर लूँ, सो आपको बता भी देते हैं।
सो ये हमारे जो क्वेश्चंस होंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के रिलेटिव हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स के रिलेटिव हैं। सो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है उसमें ये वाला फार्मूला हमारा यूज़ होगा, ठीक है। जब हमारे पास दो सेट्स दिए गए हों, उसका कुछ डाटा, दो नंबर्स दे के उनका डाटा कोई फाइंड करने के लिए कह दिया जाए, अगर 3 सेटों के असूल का हो तो उसमें हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। सो ये चंद एक फार्मूले हमने इस्तेमाल करने इसके अंदर। सो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं ताकि क्लियरली आपको समझ लग जाए इसकी। सो कह रहा है जी 55 तलबा की एक क्लास है जिसके अंदर 34 जो हैं क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 को हॉकी पसंद है, और नेज़ इनमें से जो है हमने बताने कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों खेल पसंद है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 मिस हो गया, चलो उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में डाल दूंगा अब मैं। तो अब यहाँ से डाटा समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लें तो कुल तालिब इल्म कितने जी 55 हैं, उनमें से क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, 34 पसंद करते हैं, हॉकी कितना पसंद करते हैं, 30 पसंद करते हैं। तो हमने फाइंड करना है दोनों खेलों को कैसे कौन कौन कितने बच्चे पसंद करते हैं। सो कुल के लिए जो ए सेट में भी है बी सेट में भी है, दोनों में है, तो जाहिर बात है वो यूनियन होगा, तो उसको 55 लिख लिया। क्रिकेट को हमने लिख लिया एन ए, हॉकी को लिख लिया हमने एन बी। हमने मालूम करने हैं जो दोनों में हैं, इधर भी खेल लेते हैं उधर भी खेल लेते हैं, हॉकी भी क्रिकेट भी दोनों भी। सो उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंपल जो है ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ पे लिखी एन यूनियन 55, एन ए की वैल्यू लिखी, एन बी की वैल्यू लिखी। इस तरह से हम लोगों ने जो फाइंड करना था वैसे आके। अब 34 और 30 को ऐड करेंगे तो 64 आएगा। ये 64 इधर प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 55 में से 60 को माइनस करेंगे -9 आएगा। सो इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल 9 स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन बचा है जी, उसमें एक कंपनी है, कंपनी के अंदर जो है टोटल 500 मुलाजिम काम कर रहे हैं, जिसमें से उर्दू बोलने वाले 250 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 150 हैं, पंजाबी बोलने वाले 50 हैं। और उसके बाद उर्दू और पंजाबी बोलने वाले जो हैं उनको फिर हम, उर्दू और पंजाबी है तो ए और बी हो जाएगा, तो 40 हैं। उसके बाद इंग्लिश और पंजाबी मतलब कि बी इंटरसेक्शन सी 30 हैं। उर्दू और पंजाबी वाले मतलब कि ए और सी वाले जो है 10 है। सो हमने फाइंड करने हैं जी ऐसे बंदे जो तीनों ज़ुबानें ही बोल लेते हैं, ठीक है। तो अब ये 3 वाला फार्मूला लगेगा जो कि हमारे पास है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब डाटा तरतीब से बनाओगे वही तरतीब से फार्मूला आपने लिख लेना है, एक दफ़ा जो है करोगे तो आपको सारा आ जाएगा। माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटरसेक्शन सी। तो ये जो है हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी कितना 500, उसकी जगह पे आ जाएगा 500, एन ए 250, एन बी 150, एन सी 50 है। और नेक्स्ट हमारे पास -40 है, बी इंटरसेक्शन सी 30 है, ए इंटरसेक्शन सी 10 है। और ये हमने फाइंड करना था वैसे आगे। अब इनको प्लस कर लेंगे, 250 प्लस 150 प्लस 50, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 450, 40 30 70 -80। सो इनको हमने यहाँ पे जस्ट ऐड कर लिया तो वो 450 बना, ये 80 बना। 450 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 370 आएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 50 में से 370 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 130। सो 130 बंदे ऐसे हैं, मुलाजमीन ऐसे हैं जो उर्दू भी पंजाबी भी और उसके बाद जो है उर्दू पंजाबी और तीसरी ज़ुबान कौन सी थी, इंग्लिश, ये ज़ुबानें बोल सकते हैं, ठीक है। तो लगे हाथ जो है नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी, क्वेश्चन नंबर 6 को भी ही कर ही देते हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है हमसे जी ए फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट लें तो ये हमारा यू ही होता है, ठीक है। सो ए तो है हमारे पास ये सवाल में दिया हुआ, ठीक है, ए बी सी डी, सॉरी ये वाला ए 135 से लेके 19 तक। सो ए कंप्लीमेंट नहीं है। सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो ए कंप्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ए को माइनस कर देंगे। सो यू है हमारे पास 1 से लेके 20 तक, इसमें से माइनस कर देंगे ए जो कि है 135 से लेके 19 तक, ठीक है। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या 2 4 6 8, मतलब कि ऑड निकल जाएंगे तो हमारे पास इवन वाले ही बचने हैं। सो ये हमारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट, ठीक है। सो अब वो कह रहा है जी ए यूनियन ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लें तो वो यू के इक्वल आना चाहिए। तो ए हमारे पास है 135 से लेके 19 तक, और कंप्लीमेंट हमारे पास है ये वाला 2 4 से लेके हमारे पास जो है ये है 20 तक।
सो यूनियन में हमने लिखना है तरतीब के साथ सारे, तो इवन इसमें है ऑड इसमें है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 से लेके 20 तक। सो अगर हम बुक में देखें तो ये तो यूनिवर्सल सेट है, तो यही बस हमने साबित करना था, साबित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन जो है आप फाइंड करें, ये वाला दो सेकंड पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन यू फाइंड करें तो वो ए के इक्वल आता है हमारे पास। ठीक है, सो मैं लिख लेता हूँ इसको, ए इंटरसेक्शन यू लें तो वो ए के इक्वल आता है। अब ए हमें पता है जी, हमारे पास क्या था, ऑड नंबर है कहाँ तक जी, 19 तक। ठीक है, और यू हमारे पास हम लोगों को पता है जी क्या है जी, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 20 तक। तो उसने कहा जी ए इंटरसेक्शन यू हम लोगों ने फाइंड करना है, तो 1 3 5 से लेके 19 तक, और यू हमारे पास है 1 2 से लेके 20 तक। सो इंटरसेक्शन में हम वो फाइंड करते हैं जो दोनों तरफ हों, तो भाई 1 इधर भी है, इधर भी है, 1 लिख लेंगे, 3 उधर भी है, 5 भी उधर है। तो कुल मिला के ये 1 से लेके 20 तक है, तो उसमें सारे ऑर्डर नंबर यही हैं, तो ये किसके इक्वल है, एक इक्वल है, यही तो हमने साबित करना था। सो आप कह देंगे प्रूव्ड। ठीक है, सो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये रह गया था, तो ये आपने खुद करना है। थर्ड पार्ट इसका बचा है, वो आपके लिए। ठीक है, एक कंप्लीमेंट फाइंड करके दोनों के इंटरसेक्शन लोगे तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, सो ये था हमारा जी 3.2 एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आप लोगों ने सारी चीज़ों को डिटेल से समझ लिया होगा। कोई मसला मसाइल हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कोई स्पेसिफिक चैप्टर जो है किसी स्टूडेंट्स को मसला हो तो वो भी बता सकता है, तो पहले हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।